इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये भी खबर आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ही है। इन्वेस्टर समिट को लेकर दिख रहे सकारात्मक संकेत। सीएम धामी की कोशिशें रंग ला रही है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशकों का बनने जा रहा है हब। सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर समिट को लेकर लोगों में क्रेज दिख रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड जमकर ट्रेंड हो रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड को जमकर मिल रहा रिस्पॉन्स। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो कोशिशें हैं वो अब रंग लाती नजर आ रही हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड वो अब ट्रेंड करने लगा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशकों का अब एक बड़ा हब बनने जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज भी देखने को मिल रहा है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड जमकर ट्रेंड किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, जो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, कभी विदेश दौरा कर रहे हैं, कभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दौरा अब रंग लाता नजर आ रहा है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड अब जो है निवेशकों का एक बड़ा हब बनने जा रहा है और सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड खूब ट्रेंड किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच डेस्टिनेशन उत्तराखंड किस प्रकार से एक क्रेज बनता जा रहा है। लगातार जो है डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात अपने भाषणों में सीएम पुष्कर सिंह धामी करते आए हैं। वो हमेशा डेस्टिनेशन उत्तराखंड कहते आए हैं, अब उसी को ट्रेंड किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी हो रहा है। निवेशकों से कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर आपका जो आप यहां निवेश करेंगे, आप जो पैसा यहां लगाएंगे वो काफी जो है आपका निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका निवेश जो है आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगा। विश्व स्तरीय कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है और 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। हमने जो प्रयास किया है, हमने जो मेहनत की है, वो आप सबके समक्ष है और हमारा संकल्प है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास करना। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति करना। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। तो अभी आपने सुना, अभी आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। ये कल वो स्पीच दे रहे थे और कल की स्पीच थी, लेकिन वो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड अब निवेशकों का हब बनने जा रहा है। अब यहाँ पर निवेशक आएंगे, अपना निवेश करेंगे और उत्तराखंड को अगर ये राज्य बनाने में उनका सहयोग की जरूरत है, वो मिलेगा भी, उनका सहयोग मिलेगा भी और 2025 तक एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनकर तैयार होगा। रिवर्स पलायन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो कवायद थी, जो लगातार वो दौरे कर रहे थे, विदेशी दौरा कर रहे थे, राज्यों का दौरा कर रहे थे, एक बड़ी कामयाबी अब मिलती हुई दिख रही है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड अब काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा है। किस तरह से देख रहे हैं पूरी तस्वीर को? बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड जमकर ट्रेंड हो रहा है, उसका कहीं न कहीं पूरा श्रेय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम को जाता है। और हमने देखा है कि चाहे बर्मिंघम हो, लंदन हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, इन तमाम जगह जो रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए और जो आश्वस्त किया वहां पर निवेशकों को, उससे निवेशक काफी आकर्षित है। उसके बाद उत्तराखंड को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर जो है लोग सर्चिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर तमाम चीजें देख रहे हैं और उत्तराखंड में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है उद्योग को लेकर, यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर, यहाँ पर चाय उद्योग को लेकर, यहाँ पर
आयुर्वेद मेडिसिन को लेकर, फार्मा को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार जिस तरह से बात कर रही है कि 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो है सरकार ने उद्योगों के लिए तैयार किया है। और उसके साथ ही सीएम धामी ने तमाम रोड शोज में भारत में भी और विदेशों में भी इस बात को बताया है कि 15,000 एकड़ पर पहले लैंड बैंक पर पहले से ही यहाँ पर उद्योग स्थापित है। और अमूमन क्या परसेप्शन होता है मनीष जी की जनता ये सोचती है कि उत्तराखंड एक हिल स्टेशन है, वहां पर लैंड बैंक कैसे आएगा। लेकिन सीएम धामी ने ये भी बताया है कि उत्तराखंड में तराई वाले क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास हो सकता है लैंड बैंक पर, वहां पर कहाँ कहाँ भूमि सरकार ने चयनित की है, सभी चीजों को विधिवत तरीके से बताया है, समझाया है। और ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि उत्तराखंड में अनुकूल परिस्थितियां हैं। 56 लाख से अधिक लोग अब तक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक जो तीर्थयात्री कांवड़ यात्रा के दौरान आ चुके हैं। और उत्तराखंड में सरकार जो है 30 ऐसी पॉलिसीज है जिसको लेकर उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि उद्योगों को यहाँ पर चलाने में निवेशकों को कोई दिक्कत ना हो। पॉलिसीज को लिबरल किया गया है, उनमें संशोधन किया गया है। इसके साथ ही इन्वेस्टर फ्रेंड जो है उनकी नियुक्ति की गई है ताकि जो भी उद्योग उत्तराखंड में आए उनके प्रबंधन तंत्र को एनओसी और इत्यादि चीजों के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। जो इन्वेस्टर फ्रेंड है वो खुद डॉक्यूमेंट्स बनाकर उद्योगों को सौंपेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो सुगमता से सरकार जो है इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ ही सीएम धामी ने अलग अलग मंचों से इस बात के लिए कहा है क्योंकि जो यूनियन सेक्टर होता है उद्योगों का, वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं और प्रबंधन तंत्र अमूमन क्लैश की स्थिति होती है। उत्तराखंड में जो 15,000 लैंड बैंक पर काम चल रहा है वहां पर इस प्रकार की कोई यूनियन और प्रबंधन तंत्र के बीच में टकराव की स्थिति नहीं होती। ये अच्छे संकेत जो है सीएम धामी ने निवेशकों के सामने रखे हैं। निवेशकों को आमंत्रित किया है कि आप एक बार रैकी करने आइए, आप एक बार टहलने आइए। हालांकि जो एमओयू 1 करोड़ 24 लाख के हो चुके हैं, इस पर सीएम धामी ने स्पष्ट कहा है कि ये एमओयू ऐसा नहीं है कि कागजों में एमओयू हो गया और बाद में उद्योग नहीं आएंगे। सीएम धामी ने इस बात की तरफ भी इंगित किया है कि भाई हमने निवेशकों से कहा है कि आप सशर्त जो है एमओयूज पर दस्तखत कीजिए और 100% निवेश जो निवेशकों ने हामी भरी है उसको उत्तराखंड में उतारने का प्रयास कीजिए। और इसीलिए सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो 8 और 9 तारीख को इन्वेस्टर समिट होगा उसको एक दिन और सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी, यानी कि 8, 9 और 10 तारीख का ये कार्यक्रम चलेगा। तो पूरे शहर का कायाकल्प भी हो रहा है ताकि इन्वेस्टर जब उत्तराखंड आए तो एक बदले हुए स्वरूप में राजधानी देहरादून नजर आए। ये तमाम प्रयास जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए जा रहे हैं और विशेष तौर पर सीएम का अच्छा रोहित, जब कनेक्टिविटी की बात आपने की तो जब कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि आप देखिए हम 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, अगर कनेक्टिविटी खराब होती तो हम कैसे इस 4 धाम यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते, वो भी रिकॉर्ड तोड़। यहाँ पर देखिए अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कोई ऐसी ऊपर वाले की दया से कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है और कनेक्टिविटी बेहतर है, इसीलिए हम रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और ये भी एक इन लोगों के सरकार के पास जो है प्लस पॉइंट है जो लगातार निवेशकों को बताया जा रहा है कि देखिए 54 लाख लोग आ रहे हैं, यानी 54 लाख लोग अगर 4 धाम यात्रा करने आ रहे हैं तो ऐसे में कनेक्टिविटी भी अच्छी है और लोगों का आना मतलब उत्तराखंड में आप लोगों के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल मनीष जी, और सीएम धामी ने बीते हुए जो राज्य स्थापना दिवस था उसमें साफ तौर पर कहा था ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन बनेगी और उसके साथ ही टनकपुर और बागेश्वर अन्य जगह जो रेल लाइन के निवेश के लिए भारत सरकार से बात हुई है। ये रेल लाइन जब धरातल पर उतर जाएंगी तो उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। वहां पर जो किसान है, जो बागवानी करने वाले किसान है, उनको अपने उत्पाद को बेचने में भी सहायता मिलेगी। जो उद्योग स्थापित होंगे उनको मालगाड़ी से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ से वहां ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये निश्चित तौर पर सकारात्मक संदेश है। और जो 56 लाख से अधिक तीर्थयात्री 4 धाम में दर्शन कर चुके हैं उससे कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी एक क्रांति आ सकती है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिनको चिन्हित करके राज्य सरकार उनको विकसित करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टाइगर फॉल की बात करते हैं। टाइगर फॉल उत्तराखंड में बहुत फेमस है वाटरफॉल। इस प्रकार के तमाम ऐसे वाटरफॉल्स हैं जिनको डेवलप अगर राज्य सरकार करे तो एक अच्छा खासा टूरिज्म जो है उत्तराखंड में आ सकता है। एक अच्छा खासा माइलस्टोन जो है उत्तराखंड टूरिज्म के क्षेत्र में ला सकता है। और यहाँ की युवा जो कम पढ़े लिखे हैं उनको गाइड की नौकरी मिल सकती है। तमाम चीजें ऐसी है। यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म की इतनी प्रबल संभावना है। ट्रैकिंग यहाँ पर भारी संख्या में लोग आकर करते हैं, पहाड़ों पर ट्रैक करते हैं। ऋषिकेश की तरफ जाइए तो वहाँ पर नाइट हॉल्ट करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैंप फायर का वहाँ पर तमाम प्रबंध होता है।
तो ये प्रकार जो साहसिक पर्यटन है, इसको भी सरकार इस पर भी निवेश करने को लेकर जोर दे रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग की बात करें तो हर्बल उद्योग हो, चाहे होटल इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, इन तमाम क्षेत्र के निवेश करने वाले तमाम उद्योगों को 25% सब्सिडी देने की बात भी राज्य सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव उत्तराखंड में आने वाला है। और सीएम धामी जिस निर्णय के लिए जाने जाते हैं, एक कठोर निर्णय लेने वाले सीएम बन ठीक चुके हैं। है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर डेस्टिनेशन उत्तराखंड काफी ट्रेंड कर रहा है और अब यही समझा जा रहा है कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड अब निवेशकों का हब बनेगा।